नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा गोस्वामी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में, जो आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज है। और अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें जनरली फर्स्ट ऑफ लाइन जो रहती है उसमें आप देखेंगे फैटी लिवर। तो ये फैटी लिवर इतना कॉमन क्यों है, क्या क्या इसके कारण हैं, इसे ठीक करने के लिए हमें क्या क्या परहेज करने चाहिए, क्या इसकी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं फैटी लीवर के सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स हमारे होते हैं जब हमारी बॉडी में हमारा जो लीवर है वो फैटी हो गया होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम फैटी लीवर का जो है सबसे मेन कॉमन और 100% पेशेंटों में मिलता ही है, गैस फॉर्मेशन। जी हाँ, गैस फॉर्मेशन। गैस बहुत ज्यादा बन रही है, खाली पेट या खाना खाने के बाद हमेशा ही गैस बनती रहती है। हम कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ भी खाया नहीं है, खाली पेट है, तब भी गैस फॉर्मेशन हमेशा बनी रहती है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारा फैटी लीवर होता है। और उस फैटी लीवर के साथ साथ बाकी इनडाइजेशन के सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि फूड रिगर्जिटेशन। खाना जो है वापस आने लगता है, जैसे हम खा रहे हैं, खाना खाने के बाद खाना वापस आ रहा है, उसे फूड रिगर्जिटेशन कहते हैं। ये भी एक सिम्टम है फैटी लीवर का। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट अच्छे से साफ ना होना, या फिर कई बार जाने के बाद भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री बाउल मूवमेंट ना होना। ये सारे सिम्टम्स हैं फैटी लीवर के। इसके अलावा एक चीज और जो फैटी लीवर में इंक्लूडेड रहती है वो है फैटिक, थकान। बेसिकली थकान एक मेन सिम्टम होता है फैटी लीवर का, इनडाइजेशन के साथ साथ। इसके अलावा तीसरा सिम्टम हमें देखने को मिलता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख कम लगना या बिल्कुल ना लगना। ये सिम्टम्स बड़ों से लेके छोटों में सब में मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सिम्टम का। वो है वोमिटिंग जैसा सेंसेशन। वोमिटिंग की सेंसेशन रहना या वोमिटिंग हो जाना, या दिन भर ऐसा लगते रहना कि पेट में कुछ हलचल है, पेन है। ठीक है, इसके अलावा अगले सिम्टम है हमारा राइट साइड में, जो आपका पेट है उसकी राइट साइड की तरफ पेन रहना। छूने से या बिना छुए भी कई बार दर्द रहता है। अगर आपको राइट साइड में पेन हो रहा है रिब्स के नीचे, तो आप मान के चलिए या तो आपके लीवर में स्वेलिंग है या तो फैटी लीवर हो रखा है। ठीक है, ये बात हो गई सिम्टम। फैटी लीवर के सिम्टम्स के बाद हम बात करेंगे हमें पता कैसे चलेगा, किन टेस्टों से हमें पता चलेगा कि हमारा लीवर जो है वो फैटी हो चुका है। इसमें दो टेस्ट होंगे, एक तो अल्ट्रासाउंड होगा, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, जो होल एब्डोमेन की आपको करानी होगी, क्योंकि जो लीवर है वो एब्डोमेन की अपर राइट साइड में हाइपोकोंड्रिक रीजन में स्थित होता है, जिससे कि होल एब्डोमेन जो अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे उसमें लीवर की स्ट्रक्चर बेसिकली फैटी आएगी। ये फैटी लीवर 2-3 ग्रेडों में आ सकता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, जो थोड़ा सा नॉर्मल लीवर से पैथोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी जांचों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें फैटी लीवर का इंडिकेशन आएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्लड की जांच, खून की जांचें जो हम कराएंगे उसमें खून की जांच में सबसे पहले आएगा LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये 4 चीजें आपको मेन कंसर्न करनी होंगी। इसके अलावा एल्कलाइन फोस्फेटेस, बेसिकली जो सेल्स के डैमेज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें हम सबसे पहले जो है वो जॉन्डिस को देखेंगे। जॉन्डिस मतलब सीरम बिलिरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही उसमें बढ़े हुए आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 जांचें जिससे हम फैटी लीवर को कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फैटी लीवर होता क्यों है, क्या क्या कारण है जिनके कारण फैटी लीवर हो जाता है। इसमें सबसे पहला कारण है फिजिकली एक्टिव ना रहना, फिजिकल काम ना करना। ये स्पेशली सिटीज के अंदर ज्यादा लोगों को होता है, जिनका काम बैठे रहने का है, लैपटॉप पे काम करने का है, सेडेंटरी लाइफ है, वो छोटा घर है, घूमना फिरना बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा कारण है जब सबसे कॉमन और बहुत ही आजकल बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, अल्कोहल इनटेक। क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट लीवर में अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ये लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेगा उनका अक्सर फैटी लीवर पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा कारण है शुगर। जैसे कि आप लोगों को बताइए, आजकल डायबिटीज होना बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर।
इवन छोटे बच्चों में लेस देन 10 ईयर्स के बच्चों में भी आपको इजीली डायबिटीज देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण भी फैटी लीवर हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारी प्रक्रिया लीवर में होती है, जिनके कारण जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो लीवर पे ही जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा खान पान, आज का जो खान पान है वो जंक फूड, बाहर की चीजें, बहुत ज्यादा तला भुना, ऑयली, और बिल्कुल भी चीजें फ्रेश नहीं मिल पा रही हैं, उनमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डल रहे हैं, उनकी वजह से भी लीवर में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। उनमें से एक दिक्कत फैटी लीवर भी है। ठीक है। जैसे कि हमने जाना कि फैटी लीवर होता क्या है, किन किन कारणों से होता है और क्या क्या इसकी जांचें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, इनका निवारण कैसे हो। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कौन कौन सी लेनी है, कब तक लेनी है और क्या क्या कॉम्बिनेशन और आपको किस प्रकार से लेनी है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ें दूंगी और मैं ये बता भी रही हूँ। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की, जिसका नाम है चेलिडोनियम क्यू या मदर टिंचर फॉर्म में। ये आपको कैसे लेनी है, 20 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। ठीक है। पहली मेडिसिन चेलिडोनियम। सेकंड मेडिसिन कार्डस मैनस, उसका भी आपको मदर टिंचर ही लेना होगा। उसकी आपको 15 ड्रॉप्स, 15 बूंदें दिन में 3 बार खाना खाने से पहले लेनी है। चेलिडोनियम लेने के 15 मिनट बाद आपको कार्डस मैनस लेनी है, ये भी खाना खाने से पहले लेनी है 3 टाइम। अब तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं हम, कार्डस पेंटार्गन। ये शॉबे कंपनी का एक पेंटार्गन नाम से आपको मेडिसिन मिल जाएगी, जिसका नाम कार्डस पेंटार्गन है। ये आपको कैसे लेनी है, 2-2 टैबलेट दिन में खाना खाने के बाद आपको लेनी है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। अब 4th नंबर पे हम बात करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और फैटी लीवर को बिल्कुल अच्छे से ठीक करने वाली मेडिसिन। जो मेरे पेशेंट्स आते हैं उन पे काफ़ी समय से वो सारी चीज़ें प्रूफ करने के बाद मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, जिसका नाम है एडल 82। एडल कंपनी का ये सिरप आता है। इसकी डोज आपको कैसे लेनी है, 5-5 ml दिन में खाना खाने के बाद 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आपको सबसे पहले मेडिसिन लेनी है चेलिडोनियम MT, जिसकी आपको डोज लेनी है 20 बूंद 3 बार खाना खाने से पहले। फिर सेकंड नंबर पे आपको लेनी है कार्डस मैनस, उसको भी MT फॉर्म में लेना है, मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, 15 बूंदे 3 बार खाना खाने से पहले। तीसरी मेडिसिन आपको लेनी होगी कार्डस पेंटार्गन, 2 गोली 3 बार खाना खाने के बाद। ये शॉबे कंपनी का पेंटार्गन रेंज है। ठीक है। चौथी मेडिसिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मेडिसिन जो है सिरप बेसिस में, वो है एडल 82। एडल कंपनी का सिरप का एक कॉम्बिनेशन है, वो आपको लेना है 5-5 ml दिन में खाना खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम। अब ये सारी जानकारी हमने आपको दी, जिसमें फैटी लीवर क्या होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या जांचें हम कराएंगे, ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात कर ली। अब हम सबसे बाद में और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है प्रिवेंशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या नहीं करेंगे जिससे हमारे लीवर जो है वो फैटी ना हो, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लीवर डिजीज बड़ा कॉमन है और भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लीवर फेलियर के केसेस देखने में आएंगे, क्योंकि हमारा खान पान और रहन सहन हमारा इस तरह का हो गया है कि फैटी लीवर 100% होना ही है। ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है फिजिकली एक्टिव रहना। जी हाँ, कम से कम दिन में 1.5 से 2 किलोमीटर आप पैदल चलें, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ें जो हमारी किचन में बड़ा इजीली अवेलेबल है उन्हें अवॉइड करें, जैसे कि वाइट सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, वाइट मैदा से बना हुआ कुछ भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, और तीसरा वाइट शुगर जो हमारे घर में नॉर्मली यूज़ होती है, चीनी, सफ़ेद चीनी, वो नहीं यूज़ करनी है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, तो आपका लीवर एक समय के बाद परफेक्ट पोजीशन में होगा। आप समय से होम्योपैथिक मेडिसिन लें, उन चीज़ों को अवॉइड करें, तो आपका लीवर कभी भी फैटी नहीं होगा, और आपका लीवर फैटी नहीं होगा तो नेक्स्ट फैटी लीवर का सेकेंड स्टेज और सिरोसिस आपको नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।